यह है कि फ़ला ज़ात खतरे में है, फ़ला ज़ात खतरे में, कौन सी ज़ात खतरे में है ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि औरत ज़ात खतरे में है हिंदुस्तान में। मोहम्मद कैफ का एक वाक़या हुआ जिसके बाद आज भी फ़ास्ट ट्रैक की बात बोली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। पहले तो वकीलों ने इस बात को कहा कि कोई भी मोहम्मद कैफ के कातिल का केस नहीं लेगा, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि शहर के एक मशहूर वकील ने उसका केस लिया और वो उनको ज़मानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जो मालेगांव बंद का ऐलान किया गया है, सुबह 6 से 1 बजे तक, मैं मालेगांव ताल्लुका और शहर की आवाम से, जनता से विनती करता हूं कि आपके घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी बेटियां हैं। इंसानियत के लिए ये मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई उसके निषेध में कल सभी दुकानें बंद रहना चाहिए, गांव बंद रहना चाहिए। उसका क्या होगा, उसका पिताजी वो भी शराब पीता था, तो उनके जो ग्रैंडफादर, मदर और फादर वो तो भगवान की सब पूजा करते थे। पिताजी गुजर गया, माँ गुजर गई, 2 बहनें, उसकी जो दादी वो उनको संभालती थी। लेकिन आज बरोज़ जुमेरात तकरीबन 4:45 बजे की टाइम मुझे खालिद इसके आरिफ भैया इनका फ़ोन आया कि सोनगांव फाटे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और जो शख्स है वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी फरार हो गई है। जब हम वहाँ मौके वारदात पर गए तो हमारे कुछ साथी, मेरे दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि एम्बुलेंस मैं भेज रहा हूँ, फ़ौरन उसे उठाकर सिविल हॉस्पिटल भेजा। तो उसे फ़ौरन हमने एम्बुलेंस में डालकर सिविल हॉस्पिटल लेके आया। तो हमें जब मालूम पड़ा उस शख्स का नाम रहने वाला अपना दिद्दा कॉलोनी का है, दिद्दा कॉलोनी के पास रहने वाला शख्स है, नाम है उसका अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स है। ये पेशे से मजदूर है, जो सोनगांव फाटे के उधर जो कारखाने चलते वहाँ पर मजदूरी करता था, लूम साफ करने का काम करता था और उसका काम ख़त्म होने के बाद कारखाने से रिटर्न घर वापस आ रहा था और सोनगांव फाटे से अपनी साइड से बराबर आ रहा था, लेकिन एक नामालूम गाड़ी ने उसे उड़ाकर फरार हो गई। गाड़ी वाले ने उड़ाकर उसे फरार हो गया। उसने जहमत भी नहीं समझी कि ये शख्स जिंदा है कि मर गया। जब उसे हमारे साथियों ने उसे उठाया वहाँ से, तो उसका पूरा ऊपर का जो भेजा था खुल गया था। बहुत डेंजर मंजर था। फिर भी हमारे लोगों ने उसे उठाकर एम्बुलेंस में डालकर सिविल हॉस्पिटल लाया गया और अभी सिविल हॉस्पिटल में जब लाया तो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत ट्रीटमेंट किया गया उनका, लेकिन 6:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, डेड हो गई। उसके बाद मालेगांव शहर के
एक्स MLA आसिफ शेख रशीद साहब का फ़ोन आया, असलम अंसारी साहब का, और आसिफ शेख रशीद साहब ने मुझे बोला कि वहाँ पर इसका पूरा इलाज जो भी है मुकम्मल उसको देखो, अगर प्राइवेट में अगर इसको ले जाना हो तो आप लोग प्राइवेट में भी ले जाएं, बिन फिक्र। आसिफ साहब ने मुझे ये भी बोला कि प्राइवेट में ले जाना पड़े तो प्राइवेट में ले जाओ, लेकिन यहाँ पर उसका इलाज करते ही वक्त उनकी डेट हो गई। तो फिर हमने आसिफ साहब को और उनके अहले खाना, उनके जो भाई है, तकरीबन जो एक्सीडेंट हुआ मरहूम के 5 भाई और 2 या 3 बच्चे हैं, वो सब अहले खाना को उनको हमने इंफॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया और वो सिविल हॉस्पिटल में अभी मौजूद है। और उसके बाद अभी पूरी PM की कार्रवाई कर कर वारसीन को बॉडी दी जाएंगी। मेरा ये बोलना है, अक्सर हाईवे पर एक्सीडेंट के हादसा होते हैं, दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विस रोड का काम चालू है, हमारे पॉलिटिशियन जैसे हमारे सियासी लोग हो, समाजी लोग हो, सोशल वर्कर हमेशा बोलते हैं, तो इनको चाहिए कि जो रोड तामीर हो रहा है, जो रोड के ठेकेदार है, तो सरकार कहीं ना कहीं ये रोड जो बन रही है हमारी, जो सर्विस रोड और जो ब्रिज बन रहा है लब्बैक होटल के पास, हमारा फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, तो इसे जल्द से जल्द आगे का काम रोकते हुए सोनगांव फाटे से लेकर सहयोग होटल तक सर्विस रोड और ये फ्लाईओवर का काम मुकम्मल कर देना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन हादसा हमारे शहर में हमारे नौजवानों बच्चों के एक्सीडेंट हो रहा है। अगर ये सर्विस रोड का काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में हमें राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे इस जो सोनगांव फाटे के और लब्बैक होटल की उस तरफ बस्ती है, उनको आने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर सर्विस रोड और फ्लाईओवर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी मदद, बहुत हमारे शहरियान को मदद मिलेगी और एक्सीडेंट रोकने में कमी होगी। तो हमारे प्रशासन और हमारे समाजी सियासी लोग से ये गुजारिश है कि जो ठेकेदार है उसे कहकर हमारी ये सर्विस रोड जल्द से जल्द मुकम्मल करे कि ये हादसा को रोक सके। दिन ब दिन हमारे शहर के नौजवानों के एक्सीडेंट होने के हादसा आए दिन सुने आते हैं। तो शहरियान से यही गुजारिश है कि अगर जब तक सर्विस रोड नहीं बनती तो आप देख के आगे पीछे से जो रोड का इस्तेमाल है, सोनगांव फाटे पे नीचे से ब्रिज के नीचे से रास्ता है, लेकिन देखने में आया वहाँ कोई वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करता है और ऊपर से आने में हादसा के शिकार हो जाते हैं। तो वो रास्ते को इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द अल्लाह ने चाहा तो सर्विस रोड मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो हादसा कम होंगे। सोनगांव फाटे के ऊपर अब्दुल लतीफ़ नामी शख्स मोहम्मद सिद्दीक, इनका एक्सीडेंट हुआ तकरीबन 4:45 बजे, जिसकी तफसील से मालूम आज शकील तहराक साहब दे रहे थे। इनका कितना बज रहा अभी 6:30 बजे उनको जो है तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु करार दे दिया गया। लेकिन मैं मालेगांव शहरियान की आवाम को पब्लिक समाचार के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता कि हम लोग जो जितने भी हाईवे के उस पार जो लोग कारोबार करने वाले लोग हैं, जो सैर व तफरी के लिए जाते हैं, उनसे मैं एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आज हम लोग शॉर्टकट ढूंढने में जो था आज हमारी ज़िंदगियों से हाथ धो दे रहे। तो बराए मेहरबानी हाईवे के ऊपर जो है तो 2-5 मिनट रुक करके जो है तो अपनी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हारे एक गलती की वजह से आज हमारा पूरा खानवाना, आज हमारे अहले ख़ानदान जो है तो रंज व गम में मुब्तला हो जाते। 5 मिनट रुक करके वेट करके अगर दोनों तरफ से हाईवे के ऊपर गाड़ी नहीं है तो थोड़ा सा जो पैदल आदमी है वो पैदल सवार हो, और जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे हो तो वो गाड़ी दोनों साइड से देखकर सवार हो। लेकिन एक मैसेज ये भी देना चाहता है कि ये जो अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स को जो आज जिनका इंतकाल हुआ, उनको जो नामालूम गाड़ी ने मार करके भागी थी, उनको लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में डाले, लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी के नंबर को देखा है। मालेगांव ताल्लुके में डोंगराला एक गांव है। उस गांव में आज से 4-5 दिन पहले एक इंतहाई इंसानियत सोज दरिंदगी का वाक़या पेश आया, जिसने इंसानियत का सर झुका दिया और शर्मिंदा कर दिया। एक फूल जैसी बच्ची 4 साल की उम्र की उसके साथ बलात्कारी करके उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छी बात तो ये हुई कि कातिल गिरफ़्तार हो गया। खुदा न खास्ता अगर कातिल गिरफ़्तार नहीं होता तो ये मामला बहुत दूर तक जा सकता था और अलग अलग ज़ाविये से इसमें फितना व फसाद पैदा होता। आज इस मौके पर हमारे शहर के अंदर, शहर से लग करके जो ये वाक़या पेश आया है, हम अहलियान मालेगांव, तमाम ही धर्म और समाज के लोग
इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और इसकी खुली हुई मजम्मत करते हैं। सरकार से हमारा मुतालबा ये है कि ऐसे लोगों को इंतहाई इबरतनाक सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों के लिए इबरत बन जाए। जैसे इस्लाम में एक सज़ा है कि अगर किसी ने ज़िना किया और वो अगर शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाएगा, और ये संसार आवाम और पब्लिक के दरमियान किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े में वो मर जाता हो तो मर जाए। इस तरह की सज़ा रखी गई है। जाहिर बात है हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, लेकिन बहरहाल इंसानियत है। आज इस मौके पर हमारा मुतालबा सरकार से ये है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके जल्द से जल्द मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और खुश आइन बात यह है कि बार-ए-ला मालेगांव ने यह तय किया है कि इस कातिल को मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं होगा। माजी में एक वाक़या पेश आया था मोहम्मद कैफ का, एक छोटा बच्चा जिसके साथ दरिंदगी करते हुए उसको भी कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त बार एसोसिएशन ने भी ये फ़ैसला किया था कि इसका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन अभी एक तारीख़ पर यह बात सामने आई कि कातिल की हिमायत में उसकी वकालत के लिए किसी वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है, और 29 तारीख़ को शायद दोबारा उसकी तारीख़ पड़ रही है। ये मालेगांव ताल्लुके के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वकील भी ये काम कर रहा है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो भी साहिब औलाद होगा और वो भी परिवार रखता होगा। अगर उसके परिवार, उसके ख़ानदान के किसी बच्चे के साथ अगर ये कत्ल का मामला, दरिंदगी का मामला सामने आता तो क्या वो उसकी हिमायत करता? तो हम ये चाहते हैं कि कोई वकील भी इन दोनों मुकदमात में खड़ा ना हो, मोहम्मद कैफ के मुकदमे में भी और इसी तरह जो है ये बच्ची जो इस हादसे का शिकार हुई है उस मुकदमे में भी कोई वकील कातिल की वकालत करने के लिए खड़ा ना हो। और सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर, ये दोनों मुकदमा फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके कातिल को इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह मामलात का सद्देबाब हो। इसको लेकर कल मालेगांव बंद का ऐलान किया गया कुछ लोगों की तरफ से, आप क्या कहते हैं? मैं मालेगांव शहर के नुमाइंदे होने के एतबार से और जमीयत उलमा के सदर होने के एतबार से मेरा भी ये ऐलान है कि इस इंसानियत सोज़ वाक़े के ख़िलाफ़ जिस तंजीम ने भी और शहर की मुख्तलिफ़ लोगों ने बंद का आह्वान किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लोग अपना कारोबार बंद रखें और सरकार तक अपनी बात इस तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम की बंद की 100% हिमायत करते हैं और हम नदी के चाहे मगरिबी सिमत का इलाका हो या मशरक़ी सिमत का इलाका हो, हम दोनों समाज के लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि मज़लूम बच्ची को, उसके ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए इस बंद की हिमायत करें और इसमें शरीक रहें। मालेगांव कोर्ट में सियासी केस चल रहा था, उस ताल्लुक से भी आज तारीख थी, तो क्या अपडेट बताना चाहते हैं? 6 दिसंबर 2021 में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हमने एक जुलूस निकाला था और शहीदों की यादगार के पास हम लोगों ने वहाँ पर रुक करके अपनी बात रखी थी और सरकार के सामने हमने ये बात रखी थी, इंसाफ और संविधान बचाओ, इस नाम से हमने जुलूस निकाला था, मोर्चा निकाला था। उस पर हम पर केस बना था और अभी कोर्ट में उसकी तारीख़ थी आज के दिन। पिछली कई तारीख़ों पर जितने लोगों के ऊपर मुकदमात थे सब इकट्ठा नहीं होते थे और वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। अभी नए जज आए हैं ट्रांसफ़र हो करके, उन्होंने इसमें शिद्दत से कार्रवाई की और वारंट था। आज ऐसे तमाम 14-15 लोग जिन पर केस था हम लोग कोर्ट पहुँचे थे, हमने वारंट कैंसिल करवाया है। आइंदा किसी तारीख़ में
हम ज़मानत लेंगे और उस मुकदमे को चला करके जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। के करीब मालेगांव तालुके के बीच में डोंगराले गांव में जो हादसा पेश आया, ये सिर्फ मालेगांव तालुके के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अफसोस का वाक़या था। एक मासूम बच्ची जिसकी अभी बहुत अच्छी तरह चलना भी नहीं सीख पाई, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होना और इतनी बेदर्दी से मारा जाना, ये इंतहाई शर्म की बात है पूरे समाज के लिए। दूसरा ये है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ कि जो एक नारेबाजी होती है कि फ़ला ज़ात खतरे में है, फ़ला ज़ात खतरे में, कौन सी ज़ात खतरे में है ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि औरत ज़ात खतरे में है हिंदुस्तान में। आप देखेंगे चाहे वो महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में औरतें महफूज नहीं हैं। जहाँ हुकूमत दिल्ली से लेके गली तक एक मजबूत पार्टी का राज है, उसके बावजूद भी औरतों की हिफाजत में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जाहिल हो, कबायली इलाके की औरतें और अपर क्लास तक सब जो है वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इतना दर्दनाक वाक़या होना ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। यकीनन इस पे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि चंद साल पहले, 1.5-2 साल पहले मोहम्मद कैफ का एक वाक़या हुआ, जिसके बाद आज भी फास्ट ट्रैक की बात बोली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। पहले तो वकीलों ने इस बात को कहा कि कोई भी मोहम्मद कैफ के कातिल का केस नहीं लेगा, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि शहर के एक मशहूर वकील ने उसका केस लिया और वो उनको ज़मानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फ़ैसला जब नहीं आता है और वकीलों के बीच में फूट हो जाती है, तो फ़िरका परस्तों को या जुल्म करने वाले लोगों को, गुनहगारों को हौसला मिलता है कि हमारे बचाव के लिए भी लोग खड़े। तो जिस तरह मोहम्मद कैफ के मामले में अभी तक फ़ैसला अटका हुआ है, उस वक्त भी इत्मीनान दिलाया गया था हुकूमत के ज़रिए, शासन और प्रशासन के ज़रिए कि फ़ौरन फ़ैसला होने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी आज तक वो फ़ैसला नहीं हो पाया। और ये डिले होने से, फ़ैसला डिले होने से गुनहगारों के जो है वो हिम्मत खुलती है। और मैं जो महसूस करती हूँ, जो सियासी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए धार्मिक लड़ाई लगाते हैं, पुलिस इस लड़ाई को बुझाने में ही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही मशगूल रहती है। ये मशगूल जब सिर्फ धर्म की लड़ाई में रहती है तो वहाँ गुनहगार को रास्ता मिल जाता है बड़े बड़े गुनाह करने का। तो ज़रूरी ये है कि फ़ास्ट ट्रैक से इसका फ़ैसला हो कोर्ट से, और जल्दी हो, और इतना सख्त इस पर फ़ैसला करे कोर्ट, ताकि आइंदा करने वाले लोगों पर या जिनके दिमाग इस तरह के बने हुए नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा डर पैदा हो कि हमारे जुल्म का फ़ौरन हमको सज़ा मिल जाती। मालेगांव शहर के हर शहरी जो है वो इस साने की मजम्मत करता है। पुलिस से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि आइंदा ऐसे कोई गुनहगारी की हरकत ना हो, इसके रोकने की कोशिश करे। मजहबी लड़ाई के अलावा जो गुनहगार हैं वो लोग अपने आप को ये महसूस कर लिए कि हम आज़ाद हैं, उनको ये आज़ादी जो महसूस हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी गुनहगार को भी इतना डर होना चाहिए कि वो ऐसी हरकत करने से डरे। मैंने अभी सुना कि मालेगांव शहर के कुछ ज़िम्मेदारान वो कल के रोज़, जुमा के रोज़ बंद का ऐलान किए हैं, तो उसमें हमारा समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको पूरी हिमायत है कि बंद में शरीक होकर हमको हमारी मिली, कौमी और हिंदुस्तानी, और ये अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में होता तो ये इंसानियत पर जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ हमको एहतजाज करना चाहिए। फ़ौरन हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है कि हुकूमत, कोर्ट और पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई करे, इतनी सख्त चार्जशीट बनाए कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से फ़ैसला हो। ऐसा फ़ैसला अगर मोहम्मद कैफ के मामले में हो जाता तो ऐसे वाक़यात नहीं होते। डोंगराले गांव में हमने पीड़ित बच्ची के कुटुंबों से भेंट की, उनके दुख के अंदर हम शामिल हुए, और मालेगांव शहर की जनता, मालेगांव शहर के हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों की तरफ से मैंने कुटुंब को और ये गांव वालों को यह आश्वासन दिलाया हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये घटना
ऐसी होना ही नहीं चाहिए। हर परिवार के अंदर बेटियां हैं, हर कुटुंब के अंदर बेटियां हैं। आज जो बेटियां हैं वो आज शाला में नहीं जा रही, स्कूल में नहीं जा रही है, इतनी डरी है। फांसी की शिक्षा ही होना चाहिए और उसके लिए बहुत समय नहीं, तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, चार्जशीट करंट फाइल होना चाहिए और लोकल या नासिक जिले के कोई सरकारी वकील सरकार ने नेम देना ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर काउंसिल, जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट का वकील सरकार का, हाई कोर्ट का सरकार का वकील, जिसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कई लोगों को फांसी की सजा दिला चुके, ऐसे वकील की सरकार ने नियुक्त करना चाहिए और जो आरोपी है उसको फांसी ही होना चाहिए। ये मांगनी मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके की हमारी अपनी है। मैं मालेगांव शहर की जनता से और मालेगांव शहर तालुके की जनता से कल जो मालेगांव बंद का ऐलान किया गया है, सुबह 6 से 1 बजे तक, मैं मालेगांव तालुका और शहर की आवाम से, जनता से विनती करता हूं कि आपके घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी बेटियां हैं। इंसानियत के लिए ये मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई उसके निषेध में कल सभी दुकानें बंद रहना चाहिए, गांव बंद रहना चाहिए और पुरअमन तरीके से, शांतता के तरीके से गांव बंद रहना चाहिए, मैं विनती करता। और मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके के सभी शाला, सभी स्कूल ने निर्णय लेना चाहिए आज के आज, वो भी बंद रहना चाहिए, ये मैं विनती करता हूं। और विशेष मालेगांव मध्य विधानसभा सेंट्रल असेंबली हलके की आवाम से भी गुजारिश करता, अपील करता हूं कि आप भी अपना कारोबार बंद रखिए, अपने अपने तौर पर पुरअमन तरीके से बंद रखिए और ये गम में हम भी शरीक रहे, ये इंसानियत का तकाजा है। सभी शहर के धार्मिक, सामाजिक, मिली तंजीमों से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपील करें, वो भी आगे आए और सब लोगों ने इसके अंदर शामिल रहना चाहिए। आज कुटुंब ने अपनी भावना, गांव वालों ने अपनी भावना सभी राजकीय नेताओं के साथ सामने रख रहे हैं, मेरे सामने भी उन्होंने रखा है। मैं भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के माध्यम से और मेरा पक्ष के माध्यम से, शहर की जनता की माध्यम से इनकी भावना सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो एक अल्पमीन मुर्गी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने न सिर्फ ये कि एक समाज को बल्कि समस्त मानव जाति को उसने प्रभावित किया है। और इसी कारण हम लोग मालेगांव से उनके घर के जो उनके माता पिता थे, उनके दुख में शामिल होने के लिए हम लोग कुल जमाती तंजीम के लोग मालेगांव से आए और वहाँ पर उनको हमने आश्वासन भी दिया और जो समाज के और लोग बैठे थे उसमें हमने ये बात भी की है कि आइंदा जो है इस तरह का कोई अपराध किसी समाज में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए और जो अपराधी है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का कोई अपराध करने का सोच भी ना सके। ऐसा हमने डिमांड किए हैं और आगे जो भी इसके लिए जो प्रक्रिया होगी, तो चाहे कैंडल मार्च हो या मालेगांव बंद हो या वकीलों से मिलकर ये कहना कि भाई ऐसे लोगों का केस न लड़ा जाए और ताकि जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा भी हमारी डिमांड है कि कम से कम उसको फांसी होना चाहिए। ये हमारे धर्म गुरु है, सभी लोग अपने अपने पंथ के एक एक आदमी आए, वरना 20,000 मुसलमान आज यहाँ आने को तैयार है कि वो इनकी बच्ची नहीं थी,
वो मेरी बच्ची थी। अगर हम इंसान हैं तो हमें उसका दर्द महसूस होना चाहिए। वो बच्ची को कुछ भी नहीं समझ रहा था, समाज नहीं, बिरादरी नहीं, दोस्ती नहीं, और ऐसे हालात में उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ है कि शायद उसको जहन्नम में भी, नर्क में भी उसको जगह नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे मौलाना ने कहा है कि अगर हम लोग अपना एक मुखिया मुकर्रर करते हैं शहर में, उसमें हमको ये भी नहीं देखना चाहिए कि ये किस बिरादरी का है, जिसकी बात सब मान ले और वो बिल्कुल सच्चाई से उस पर अमल करे। हमारे धर्म में, आपके धर्म में एक बात जरूर बोली जाती है कि सारे इंसान एक जिस्म है। अगर हमारी आंख दुखती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस होता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में हमको कांटा चुभता है तो पूरी जिस्म उस कांटे के चुभन तकलीफ को महसूस करता है। आज उस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ, वो स्वर्ग में चली गई। हमारा ये यकीन है कि वो स्वर्ग में गई, लेकिन उसके साथ अगर फांसी दी जाए तो ये उसका हल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो पहले होता था। आज हम हर दिन नया कानून, तो पुराने कानून को भी कुछ लेना पाएंगे। उससे मेरा बच्चा भी, आपका भी बच्चा, या हम खुद भी ऐसा काम करने से 10 बार डरेंगे कि ऐसे जालिम इंसान को एक घड़ा खोद कर उसको आधा गाड़ना चाहिए और पूरे गांव के लोग आते जाते उसको दगड़ मारना चाहिए, और उस वक्त तक उसको दगड़ मारना चाहिए जब तक वो मरदूद मर ना जाए। तो इससे एक इबरत हासिल होती है। वो यहाँ से चला गया, जेल में बंद हो गया, फांसी हो जाएंगी। अक्सर तो हम देखते हैं ऐसे जालिम सबूत ना काफी होने की वजह से छुट भी जाते। अभी मालेगांव में भी एक हादसा हुआ था, एक लड़के का, मोहम्मद कैफ का। सारे वकीलों ने फैसला किया था कि उस बच्चे को जो मारा है उसकी तरफ से कोई वकील काम नहीं करेगी। ये भी वकील लोग बहुत अच्छा काम किए। हम लोग भी अपने तौर से जद्दोजहद करेंगे, हम कुल जमाती तंजीम की तरफ से, कि उसकी तरफ से कोई वकील खड़ा ना हो, और उसको हो गया ना, लेकिन उस पर कायम रहना चाहिए। कुछ दिन के बाद, अभी जैसे मैं बताया कि मोहम्मद कैफ की तरफ से एक वकील खड़ा हो गया है ना, कुछ दिन के बाद हमारी भावना, हमारा गम ठंडा हो जाएगा। भाऊ अपने काम पे चले जाएगा, बेटी अपने काम पे चले जाएंगी, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। धीरे धीरे फिर ये गम भूल जाता है, तो फिर दूसरे लोग खामोशी में आके काम करने लगते हैं। फिर वो आएगा, यार मैं तो छूट गया, फिर उसे हिम्मत मिलेगी काम करने की। तो बहरहाल हम सब आए, हम सब भारत के, और हम सब एक ही पिताजी की औलाद है। हमारा सबका खून लाल है। अगर हमें इस बेटी का दर्द मालूम नहीं होता तो फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बहरहाल बेटा, भाई आपके दुख में पूरे मालेगांव के मुस्लिम संगठन आपके साथ है। जिस तरह ये भाई बंधु आपके साथ है, ऐसे हम भी आपके भाई बंधु हैं। जहाँ भी हमको कोई आपको जरूरत महसूस होती है, मालेगांव में किसी से भी पूछेंगे कि कुल जमाती के लोगों को मिलना है, हम